हेलो फ्रेंड्स। कल 23 जून है। कल आपका सीजी टेट का एग्जाम है। इसी के संदर्भ में आज मैं आपको एक फाइनल टिप्स देने वाला हूं इस एग्जाम के लिए, या इसे आप कुछ महत्वपूर्ण बातें के रूप में भी ले सकते हैं कि इस एग्जाम को देने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी उस दिन के लिए, कल के लिए। पहला तो वही है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में। याद रखना, कोई किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है का मतलब आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 2.5 घंटे का समय है ना, 2.5 घंटे का समय है, 150 क्वेश्चन है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टाइम मैनेजमेंट मोस्टली स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम यही है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, जो आपका सीडीपी है, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट वाला जो सेक्शन है, एंड पेडागोगी, ये जो सेक्शन है सीडीपी वाला, इससे 30 प्रश्न आने वाले हैं। पहला जो 30 प्रश्न होगा वो यही होगा, बाल विकास वाला 30 प्रश्न। इस 30 प्रश्न में आपको एलिमिनेशन बहुत अच्छे से लगाना है। एलिमिनेशन एलिमिनेशन लगाने के लिए आपको क्या करना है, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखेगा आपको एक क्वेश्चन में, जैसे कोई क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि 2 जा रहा होगा नेगेटिव की तरफ और 2 जा रहा होगा पॉजिटिव की तरफ, या हो सकता है कि 3 जा रहे होंगे सीधे सीधे नेगेटिव की तरफ और एक ऑप्शन जो होगा वो होगा पॉजिटिव की तरफ। 3 होगा आपका नेगेटिव और एक होगा पॉजिटिव, या हो सकता है 2 नेगेटिव हो और 2 पॉजिटिव हो। अगर 3 नेगेटिव है तो सीधा जो आपको पॉजिटिव जो ऑप्शन होगा वो टिक मारना है और वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मामला यहां फंसेगा जब 2 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है। ऑप्शंस में एक एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन है कि अगर आपकी क्लास का बच्चा या कोई 8वीं 7वीं क्लास का बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे। ऑप्शन ए रहेगा, पेरेंट से कंप्लेन करोगे। पेरेंट से कंप्लेन नेगेटिव एस्पेक्ट है, तुरंत काटोगे, ये ऑप्शन नहीं होने वाला। ऑप्शन बी, बच्चे को या स्टूडेंट को खूब चिल्लाओगे, खूब मारोगे, पनिशमेंट दोगे। पनिशमेंट नेगेटिव एस्पेक्ट है, काट देना, नहीं होगा आंसर। ऑप्शन सी, बच्चे को बैठ के समझाओगे। ओके, तो ये समझाना थोड़ा क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो इस तरह से आपको एलिमिनेट करना है नेगेटिव पॉजिटिव। ये मैंने बहुत इजी उदाहरण दिया, जरूरी नहीं है कि सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इतने इजी लेवल में आए। ओके, तो आपको वहां अपना दिमाग लगाना है कि कौन सा नेगेटिव की तरफ जा रहा है, कौन सा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। इतना आसानी से वो क्लियर नहीं होगा कि कौन सा ऑप्शन नेगेटिव और कौन सा ऑप्शन आपके लिए पॉजिटिव है। 2-3 बार क्वेश्चन रीड करोगे तो समझ में आएगा। ओके, अब देखो मामला यहां फंसेगा जब 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव का मामला आ गया है। ओके, मतलब सेम क्वेश्चन में जैसे ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन ए नेगेटिव दे रहा है, ऑप्शन बी पॉजिटिव दे रहा है, ऑप्शन सी पॉजिटिव दे रहा है, ऑप्शन डी नेगेटिव दे रहा है। तो नेगेटिव तो पहले ही कट कर लेना, ये तो होगा ही, ना ही ए होने वाला है ना ही डी होने वाला है। अब आंसर इधर बी और सी होने वाला है। तो अब बी और सी के स्टेटमेंट को 2 से 3 बार रीड करना पड़ेगा आपको। 2 to 3 टाइम्स आपको कोई स्टेटमेंट को रीड करना पड़ेगा। बी वाला स्टेटमेंट 2 बार रीड करना, सी वाला 2-3 बार रीड करना। अब इनमें आपको जो सबसे बेस्ट लगे, यहां पर सबसे बेस्ट जो लगे वही आंसर होगा। बाकी व्यापम बता देगा आपको कि वो बी ले रहा है कि सी ले रहा है। कभी कभी ऐसा होता है आपको लगेगा सी बेस्ट है बट व्यापम आंसर लेगा बी, तो वो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना। व्यापम क्या चाह रहा है वो किसी को नहीं पता, वो होता ही है। सीजी टेट में भी हुआ है, लास्ट टीचर्स एग्जाम में भी हुआ है, वो अपने हिसाब से लेगा आंसर। बट आपको यहाँ पर एलिमिनेट करना है कि मेरे को लग रहा है कि सी बेस्ट है मेरे लिए, बट हो सकता है व्यापम बी ले ले। अब उसको उतना आप नहीं जानना है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। व्यापम क्या लेता है किसी को नहीं पता, बट हाँ ये कभी कभी होता है। 30 में एक आध दो में ही होगा ऐसा कि 30 के 30 को ऐसा नहीं कर देगा वो। 30 क्वेश्चन आने वाले हैं सीडीपी के। ठीक है, आप सीडीपी में भी आप देखोगे तो बहुत सारे जो फिलोसोफर है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी फिलोसफी है। ठीक है, जैसे पियाजे हो गया, पियाजे ने क्या कहा है, वगोत्स्की हो गया, उसने क्या कहा है। अब वो क्या कहा है तो फैक्चुअल है, वो फैक्चुअल है। उसने जो उन्होंने जो कहा है, जो भी फिलॉसफी दी है वो तो फैक्चुअल है। अब आपको याद रखना पड़ेगा वो फिलॉसफी उनकी। तो फैक्चुअल तो आपको कितना आपने मेमोराइज किया है उस पर डिपेंड करता है। आपने पियाजे, वेगोत्स्की और जो भी अलग अलग फिलॉसफी है, फिलोसोफर्स हैं, उनकी फिलॉसफी आपने पढ़ी है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की जितने भी फिलॉसफी उन्होंने दिया है उसको आपको याद है कि नहीं, वो उस पर डिपेंड करता है। किसी का 3 मॉडल है, किसी का 2 वे मॉडल है, किसी का 5 वे मॉडल है। अब आपको याद करना पड़ेगा किसने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कही है, किसने टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की बात की है, इसको याद रखना पड़ेगा। अभी
जो हम एक्सेप्ट किए हैं वो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसको याद रखना, छात्र केंद्रित योजना नहीं होगा, सिस्टम होगा। हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रणाली को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, याद रखना आपको, जिसमें पनिशमेंट वगैरह हमको नहीं देना है। एनईपी 2020 को एक आउटलाइन रीड कर लेना। एनईपी 2020 यहां से क्वेश्चन आता ही है, आएगा भी और आता ही है। सो बी रेडी। और एक चीज, तीसरी बात ये याद रखना, ये कोई चयन परीक्षा नहीं है। चयन परीक्षा का क्या मतलब होता है, अगर 100 वैकेंसी निकली है तो 100 के 100 स्टूडेंट का ही चयन होगा। लेकिन ये कोई चयन परीक्षा नहीं है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। आपको मिनिमम 60%, 150 का 60% मतलब 90 नंबर, 90 मार्क्स लाना है जनरल यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। लेकिन जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग, दिव्यांग में आप जनरल वाले भी चलेंगे, दिव्यांग, अगर यहां से अभ्यर्थी है तो इनको 50% ही लाना है, 75 मार्क्स, 150 का 50% 75 मार्क्स, मतलब जनरल वालों को लाना है 90 और जो कैटेगरी है उनको लाना है 75 मार्क्स। अगर आप जैसे ये थ्रेशोल्ड मार्क्स को क्रॉस करोगे या उतना पहुंच जाओगे, 75 मार्क्स तक पहुंच जाओगे या यूआर वाले 90 पहुंच जाएंगे, तो ये एग्जाम उनका क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। और एक बार देना है जीवन में, एक बार दो और ये आजीवन वैधता रहेगी। तो आपको याद रखना है एग्जाम में, जैसे देखो होता क्या है कि पेपर, जैसे सीडीपी के 30 क्वेश्चन होंगे पहले, सीडीपी जैसे देखो होगा क्या, जनरली होता क्या है, सीडीपी के 30 क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन टफ आ गया, टफ आ गया तो स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, पैनिक हो जाएंगे। अब इस एग्जाम के लिए पैनिक हो जाएंगे कि सीडीपी के 30 क्वेश्चन टफ है भाई, अब मेरे से तो बन नहीं रहा है। आपको ये नहीं सोचना ना कि सीडीपी के 30 क्वेश्चन टफ हो गए तो आप पैनिक में आ गए, यही ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिए। आपको टाइम मैनेजमेंट करके रखना है। सीडीपी की 30 क्वेश्चन है, टफ है, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स रहो, आगे के क्वेश्चन इजी होंगे। लाना कितना है यार, जनरल कैटेगरी वालों को 75 मार्क्स तो लाना है, 50% लाना है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और यूआर वालों को लाना है 90 मार्क्स। फिर से अगेन कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपसे गलत भी होता है तो वो माइनस मार्किंग नहीं होने वाला। ठीक, टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम मैनेजमेंट करो, पैनिक नहीं होना है। पेपर के स्टार्टिंग के पेपर क्वेश्चन जो है टफ लगे, पैनिक नहीं होना है। टाइम आप डिवाइड कर लो, सीडीपी को कितना टाइम देना है, हिंदी को कितना टाइम देना है, इंग्लिश को कितना टाइम देना है, मैथ्स और साइंस वाले को कितना टाइम देना है, या फिर अगर पेपर 1 की बात करें तो एनवायरमेंट को कितना टाइम देना है, डिवाइड कर लो। ये मैथ्स वाला जो सेक्शन है ना, इसको आपको देना है 1 घंटा। अगर मैथ्स वीक है तो, मैथ्स वीक है तो 1 घंटा इसको देना है। दिमाग में रख लो, घड़ी पहन के जाना एग्जाम में, 2.5 घंटे का पेपर है, 1.5 घंटे में तीनों निपटाना है। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो स्पेशली ध्यान दीजिएगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को मैं लास्ट में बताऊंगा इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के लिए, रीडिंग, जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से 15 प्रश्न आएंगे उसकी बात करूंगा। ठीक है, तो फिर से मैं बोलूंगा, आपको पैनिक नहीं होना है, टाइम मैनेजमेंट कर लेना। सीडीपी में आपको ज्यादा से ज्यादा देना है 15-20 मिनट, इससे ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट मत करना। 15 to 20 मिनट्स से ज्यादा नहीं लगना चाहिए सीडीपी सॉल्व करने में, 30 क्वेश्चन हल करने में। हिंदी पूरे ग्रामर सेक्शन है, हिंदी में 30 क्वेश्चन में तो 20-22 क्वेश्चन ग्रामर आने वाला है, 5-10 क्वेश्चन ही है जो पूछेगा पेडागोगी से। ठीक है, तो हिंदी में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। इंग्लिश थोड़ा देखना लायक है। इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम है, इसमें 15 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के आएंगे। अब जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जो कोर हिंदी मीडियम वाले हैं, जो थोड़े ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं, जहां पर उनके टाइम में इंग्लिश के टीचर या तो थे नहीं, और या तो थे तो वो पढ़ा नहीं पाए, तो उनको इंग्लिश में थोड़ी समस्या है, तो हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए ये जो 15 क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है, ये मैं इसको फ्री का मार्क्स मान के चलता हूं, क्योंकि इसके क्वेश्चन इतने इजी होते हैं। आपको क्वेश्चन रीड करना है, पहले एक पैसेज रीड करना है। मैं फिर से बता दूं, इसके लिए जो पैसेज होगा आपके पास, वो पैसेज रीड करना, 2 बार 3 बार रीड करना, थोड़ा टाइम इसके लिए देना। पैसेज रीड कर लेना, पैसेज रीड करने के बाद कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन में जाना है। पहला क्वेश्चन रीड करो, जैसे क्वेश्चन में लिखा है, अब कीवर्ड पकड़ना है, क्वेश्चन का कीवर्ड। जैसे मान लो एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है, अब क्वेश्चन में है एजुकेशन, एजुकेशन वर्ड है, या कुछ और इजी लेते हैं, एकदम इजी लेते हैं, थोड़ा इजी लेते हैं ताकि समझ में आए कीवर्ड कैसे पकड़ना है। जैसे क्वेश्चन में है, मान लो स्वामी विवेकानंद के बारे में पैसेज है। अब स्वामी विवेकानंद ने सपोज छत्तीसगढ़ की यात्रा की है। अब छत्तीसगढ़ की यात्रा में वो आए हैं रायपुर, तो अगर प्रश्न में लिखा है कि छत्तीसगढ़ की यात्रा में रायपुर से संबंधित कोई प्रश्न है, तो ये छत्तीसगढ़ रायपुर कीवर्ड है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जो जीवनी होगा या जो पैसेज होगा, उसमें पूरे पैसेज में छत्तीसगढ़ रायपुर के बारे में जिक्र नहीं होगा,
किसी एक लाइन, 2 लाइन में छत्तीसगढ़ रायपुर होगा, तो आपको क्या करना है, इस तरह से ढूंढना है। जैसे देखिए मैंने एक पेपर का आर्टिकल लगा दिया है, अब इसमें आपको ऐसे ढूंढना है कहां पर लिखा है छत्तीसगढ़। जैसे यहाँ पर लिखा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया आज की युवा की वैश्विक, ऐसे लिखा है ना, आपको यहाँ पर ढूंढना है कि कहां पर लिखा है छत्तीसगढ़ रायपुर। छत्तीसगढ़ रायपुर जैसे ही आपको इस लाइन में दिखा ये छत्तीसगढ़ रायपुर है, उसको अंडरलाइन करना, फट से अंडरलाइन करना है और ढूंढना है उससे रिलेटेड और भी है क्या करके। अगर नहीं दिया है तो फिर यहीं पर ढूंढो आप, यहीं पर, यही 2-3 लाइन में आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, इसी 2-3 लाइन में, राइट। तो ये ध्यान देना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए कीवर्ड्स पे फोकस करना है, ठीक है। कीवर्ड्स पे कैसे फोकस करना अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा कीवर्ड्स पे कैसे फोकस करना है। बट कल एग्जाम है, इतना आप नहीं सोचना है, अब जो होगा वो होगा ही, ठीक है। सो फिर से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 15 प्रश्न आएंगे, वो भी डिवाइडेड है, इसमें भी 3 क्वेश्चन ग्रामर के होंगे, वो भी जो कि कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होगा, आपको ढूंढना ही है, 15 क्वेश्चन आपको सर्च ही करना है। तो जो भी पैसेज होगा उस पैसेज के को 2 बार 3 बार रीड कर लेना, फ्रेश माइंड से रीड करना, एंड देन क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर एमसीक्यू ही रहेगा ना, 4 आपके पास ऑप्शन होंगे, अब वो कीवर्ड को पकड़ लेना और पैसेज में उसको ढूंढना, उसके बाद जो सटीक आंसर लगे मार देना, ओके। ये हो गया इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए। अगर देखोगे तो कॉम्प्रिहेंशन के 7 मार्क्स है, ग्रामर से 4 आएंगे, वो 15 क्वेश्चन है जो पैसेज से मिलेगा आपको ना, 4 मार्क्स ग्रामर के होंगे, ओके, और 4 मार्क्स वोकेबलरी के होंगे। तो 2 अनसीन पैसेज आपको मिलेगा, एक प्रूज का होगा और, ठीक है, 2 अनसीन प्रोज पैसेज लिखा है यहाँ पर, 2 आपके पास पैसेज होंगे, 7 कॉम्प्रिहेंशन से होंगे, 4 ग्रामर से और 4 वोकेबलरी, जिसमें एंटोनिम सिनोनिम पूछा जाएगा वोकेबलरी वाले में, बस यही पूछता है वो। समय को ध्यान देना, 2 घंटे 30 मिनट का ही परीक्षा है, टाइमिंग है आपका, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, समय को ध्यान दीजिएगा। अब पेपर 2 में जिनका साइंस वाला है, साइंस और मैथ्स वाले हैं, जो 60 प्रश्न आएंगे, यही आपका एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा निर्धारण नहीं करता, यही 60 नंबर, मैं फिर से बोल दूं, यही 60 नंबर बस निर्धारण नहीं करेगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैथ्स नहीं आता यार, मैथ्स नहीं बनता, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि यही 60 नंबर निर्धारण नहीं करेगा। 75 मार्क्स ही तो लाना है ना कैटेगरी वालों को, और 90 मार्क्स लाना है, तो यही निर्धारण नहीं करेगा, इसलिए पैनिक नहीं होना है आपको एग्जामिनेशन हॉल में, जितना बने बनाओ, एकदम कूल फ्रेश माइंड से जितना बने बनाओ। साइंस का एक रिवीजन कर लेना आज, अभी सुबह का समय है, 10-11 बज रहा है, आप साइंस का एक फुल रिवीजन, जो आपके पास नोट्स रखा है उसका फुल रिवीजन कर लेना। साइंस स्कोरिंग होता है भाई, साइंस के क्वेश्चन आएंगे या तो ना हाँ या तो ना वाला रहेगा सेक्शन, या तो मार्क्स देगा या तो नहीं देगा, ठीक है। साइंस में ये है, बाकी में हल्का कंफ्यूजन रहता है, मैंने ए मारा, व्यापम बी ले रहा है, ए और बी में कंफ्यूजन वैसे भी था, तो या तो ए या तो बी, तो व्यापम ने बी ले लिया, मैंने ए मार दिया, अब दावा पत्ती लगा रहे हैं, बट उस दावा पत्ती का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। साइंस और मैथ्स आप चाहो तो एक रिवीजन कर लेना, कल ही एग्जाम है, अब रिवीजन का भी समय वैसे नहीं है, बट एक रीडिंग किया जा सकता है साइंस वाले सेक्शन को, इसको एक रीडिंग कर लेना। फिर से मैं बोलूंगा एग्जाम में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना एग्जाम में। आज ही एक कमेंट आया था कि मेरा बीएड हुआ है 2011-12 में, 2011-12 में उनका बीएड हुआ है, और वो 2024 की सीजी टेट की प्रिपरेशन कर रही है, सोचो कितना गैप है। और ऐसा नहीं कि सीजी टेट फर्स्ट टाइम दे रही है, इसके अलावा इसके इस बीच में कितने बार सीजी टेट हुए होंगे, कितने बार सी टेट हुए, हर साल वो दे रहे हैं या दे रही है, बट नहीं निकल पा रहा। ना निकलने के पीछे कारण यही है ना, कि जो ये मैं आपको पॉइंट्स बताया हूँ, ये पॉइंट्स पे लोग फोकस नहीं करते, वो जाते हैं धड़ल्ले से बैठेंगे, एग्जाम देंगे, निकलेंगे और फेल हो जाते हैं, 75 मार्क्स नहीं ला पाते, कारण यही है। बट स्मार्ट तरीके से आप जाओ, इस एग्जाम को पास करना बहुत आसान है, ओके। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट करना, सबको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना। बाकी एग्जाम है नेचर वाइज इजी।